हाय एवरीवन, वेलकम टू आदित्य एजुकेशन। दिस इज रेहान अहमद। इससे पहले हम यहाँ पर टेंशन मेंबर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी के आगे आज का लेक्चर रहेगा। ठीक है, आज का लेक्चर मैं उसी के आगे पढ़ाऊंगा जो कल मैंने आधी चीज पढ़ाई थी। ठीक है, कंप्लीट मैंने पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस नहीं किया था। एक वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो आज अपन जितना पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड था कल का लेक्चर। आज मैं उसके आगे का थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो टेंशन मेंबर को डिजाइन करने के लिए देखिए, फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर मैंने आपको बताया था कि आपका जो टेंशन मेंबर जो फेल होता है वो किसके किसके कारण फेल होता है। फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यहां पर सबसे पहले ये होता है आपके पास ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग क्या होता है। इसमें मतलब आपके पास पूरा जो सेक्शन है जिसमें आपके पास कोई भी आपके पास कनेक्शन के लिए हमने क्या किया, प्लेट को वहां पर हमने होल वगैरह नहीं प्रोवाइड किया है, वो पूरा का पूरा सेक्शन क्या कर गया आपके पास, यील्ड कर गया। यील्ड कर गया मतलब वो अपने कहां पर पहुंच गया, अपने FY स्ट्रेसेस को क्या कर गया, वहां पर इतने में पहुंच गया, यील्डिंग स्ट्रेस तक पहुंच गया वो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नेट सेक्शन रप्चर की, नेट सेक्शन रप्चर की। और मैंने आपको बताया था थर्ड वाला अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर क्या था, ब्लॉक शेयर फेलियर हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लॉक शेयर फेलियर ये जो है ये मैं आज बताऊंगा। चलिए, तो तीन हमने यहां पर फेलियर के बारे में बात किया था, क्राइटेरिया, फेलियर क्राइटेरिया, जिसमें हम टेंशन मेंबर को हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके बारे में बात किया था। तो सबसे पहले आपको पता था, एक बार मैं रिवाइज करा हूं, सबसे पहला ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग को हमने किससे डिनोट किया था, डिनोट किया था हमने TDG से, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग को हमने बात की थी किससे, TDG से। TDG का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखिए यील्ड कर रहे हैं हमारे पास, ये यील्ड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिया था यील्डिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। कौन सा लेंगे हम यहाँ पर, ग्रॉस एरिया लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस सेक्शन क्या कर जा रहा है, यील्ड कर जा रहा है। तो हम यहाँ पर ग्रॉस एरिया ले लिए, वो ग्रॉस एरिया क्या हो जा रहा है, यहाँ पर यील्डिंग स्ट्रेस हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और मैंने आपको बताया था जब भी हम यील्ड स्ट्रेस लेंगे तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन सी रहेगी हमारे पास, गामा एम नॉट। वैल्यू कितनी होती है इसकी, इसकी होती है 1.1। ठीक है, गामा एम नॉट क्या है हमारे पास, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अगेंस्ट यील्डिंग। नेक्स्ट मैंने बात किया था आपसे, नेक्स्ट मैंने आपसे बात किया था, देखिए ये तो इजी है आपके पास, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग जो है आपके पास एक बार गेट में भी आ चुका है वाला क्वेश्चन, कि आप एक प्लेट दे दिया था, उसमें आपको बताया था कि आप वहां पर उसका ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग कितना होगा वो बता दीजिए। तो बहुत आसान था, उसमें कोई भी हमें झंझट नहीं करनी है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है वो लगाना है। ग्रॉस एरिया मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास प्लेट की थिकनेस है, प्लेट का डायमेंशन दे दिया 150 इंटू 12 mm। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 150 इंटू 12 mm का यहाँ पर क्या दे दिया है, प्लेट का डायमेंशन दे दिया। तो ये क्या हमारे पास, दिस इज योर विड्थ। ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर विड्थ। और ये जो रहेगा ये क्या हमारे पास, दिस इज योर थिकनेस। ये L इंटू B नहीं देख रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये लेंथ इंटू विड्थ नहीं देख रखा है, यहाँ पर ये बात करेगा कि ये क्या विड्थ है और 12 mm क्या है उसकी थिकनेस है। ठीक है, तब हम यहाँ पर बात करेंगे। न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये मैंने कल अच्छे से बता दिया था। नेक्स्ट अपन आते हैं किसके बारे में, नेट सेक्शन रप्चर के बारे में। नेट सेक्शन रप्चर में केस नंबर 1 क्या था हमारे पास, केस नंबर 1 था कि अगर फ्लैट या फिर प्लेट का हम वहां पर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम वहां पर फ्लैट या फिर प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं तो TDN क्या है हमारे पास, नेट सेक्शन रप्चर। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू AN, या फिर A नेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेट सेक्शन रप्चर जो है, जो सेकंड वाला जो है ना, ये आपके पास थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझने के लिए काफी सारी चीजें, यहाँ पर समझने के लिए काफी सारी चीजें। कौन कौन सी चीज है, देखिए सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि नेट सेक्शन रप्चर में हमने यहाँ पर FU क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो हम जो लेंथ जो कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ वो वाली लेंथ कंसीडर कर रहे हैं जहां पर बोल्ट होल वगैरह प्रोवाइडेड है। ठीक है, जहां पर क्या आपके पास बोल्ट होल वगैरह प्रोवाइडेड है, मतलब वहां पर हम कनेक्शन का भी क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। तो बेसिकली होल हम करेंगे प्लेट्स में, तो वहां पर जो लेंथ जो होगा उसकी काफी ज्यादा कम होगी। कम लेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर आपका सेक्शन जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल अमाउंट का शो करेगा, मतलब हम देख नहीं पाएंगे कि वो कब इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं पूरी प्लेट को अगर मैं एक साथ देख रहा हूं तो मुझे देख के समझ में आ सकता है कि यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट में चले गया है कि अभी भी ये इलास्टिक स्टेट में ही है। तो सिंस यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ है जहां पर हमें पता नहीं चलेगा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है कि डिफॉर्मेशन हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो उस छोटी सी लेंथ में हम क्या कर लेते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेसेस क्या कर लेते हैं, प्रोवाइड कर लेते हैं।
0.9 क्यों दिया हूं मैं, क्योंकि हम अल्टीमेट स्ट्रेस जब भी हम लेते हैं वहां पर हमेशा उसका 90% ही हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम 90% क्यों लिए हो, ताकि हमारे पास स्ट्रेंथ की वैल्यू थोड़ी सी कम आए, ठीक है, थोड़ा सेफ साइड रहे, और इतनी आपके पास एकदम इतना जो एनर्जी है उसमें स्ट्रेन एनर्जी जो है वो 100% रिजर्व नहीं रहेगी, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, हम सिर्फ 90% तक ही हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हमेशा एफ के साथ आप क्या लेंगे, 0.9 आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और अल्टीमेट स्ट्रेस के साथ यहाँ पर गामा M1 लिया हूँ, एफ वाई के साथ हमने यहाँ पर गामा M0 लिया, मैंने दोनों के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था। गामा M1 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितना होता है हमारे पास 1.25। तो गामा M0 की वैल्यू मैंने बताया था आपको कितनी होती है 1.1, गामा M1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1.25, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, तो मैंने प्लेट के बारे में बताया था, यहाँ पर मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। अब अगेन इसमें भी जो नेट एरिया है हमारे पास, जो हमारे पास नेट एरिया है, वो नेट एरिया मैंने आपको निकालना बताया था। कैसे निकालना है कि अगर आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, अगर आपके पास प्लेट है और उसमें क्या हो रही है, चेन बोल्टिंग हो रही है, उसमें क्या है हमारे पास चेन बोल्टिंग है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास B माइनस एन डी नॉट इंटू टी। चेन बोल्टिंग मैंने कल बताया था, क्या बोला था मैंने कि आपके पास अगर मान लीजिए टॉप व्यू से देख रहा हूं मैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर, मैंने यहाँ पर बोल्टिंग कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बोल्टिंग मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास विड्थ था, ठीक है, ये क्या था हमारे पास विड्थ। लेकिन अगर मैं पूरी विड्थ में यहाँ पर कंसीडर कर पाऊंगा क्या इस नेट सेक्शन पे, मैं यहाँ पर पूरी विड्थ में कंसीडर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस विड्थ में हमारे पास बोल्ट भी है, बोल्ट के होल्स भी क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर n में आप यहाँ पर टोटल 6 मत कर लेना, ठीक है, n में यहाँ पर क्या, ये जो विड्थ है, टोटल जो विड्थ है हमारे पास, उस विड्थ में से हमारे पास सिर्फ 2 होल को क्या करेंगे, हम वहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू डी नॉट। डी नॉट क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ होल, ये क्या है हमारे पास डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, ठीक है। आप यहाँ पर n की वैल्यू 6 मत कर लेना, 6 तो पूरी जगह पे है ना, हम यहाँ पर सिर्फ क्या विड्थ ले रहे हैं, ये वाली विड्थ कितनी है b, लेकिन b में से आप देख रहे हो टोटल b में से यहाँ पर आपके पास 2 बोल्ट भी क्या हो रहे हैं वहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं प्लेट में से, ठीक है, बोल्ट होल क्या हो रहे हैं वहां पर हम पूरे विड्थ में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं प्लेट के विड्थ से, तो हम वहां पर उतने जितने भी होल हो रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे टोटल विड्थ से, इनटू थिकनेस जो रहेगी प्लेट की, वो थिकनेस हमारे पास हमें वहां पर बताना पड़ेगा नेट एरिया पे, ठीक है। तो ये हमने बात की थी किसकी, चेन बोल्टिंग की। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास मान लीजिए स्टैगर्ड बोल्टिंग हुई, तो वहां पर नेट एरिया हम कैसे निकालते हैं, वहां पर नेट एरिया मैंने आपको बताया था b माइनस एन डी नॉट, इतना तो करना ही करना है, प्लस वहां पर मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी आई, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। ये क्या आपके पास कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए ये प्लेट है, और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो बोल्टिंग हो रही है वो कैसे हो रही है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसी हो रही है, ये चेन बोल्टिंग नहीं है ना, ये कैसी है हमारे पास स्टैगर्ड बोल्टिंग है, पहला बोल्ट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ठीक है, पहला बोल्ट यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ पर है, तो आपके पास ये कैसे हो रही है हमारे पास, ये स्टैगर्ड बोल्टिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उस केस में जो पिच जो होता है, पिच कौन सी डिस्टेंस होती है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट बोल्ट, और गेज जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, ये ऊपर वाली हो जाएगी G1 और नीचे वाली हो जाएगी हमारे पास G2। समझ लीजिए इसके राइट साइड में 2 बोल्ट और होते तो यहाँ पर पिच 1 मिलता और यहाँ पर P2 मिल जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो नेट एरिया मैंने आपको समझाना कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास, अभी तक मैंने यहाँ पर प्लेट्स के बारे में बातें की, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल या फिर चैनल सेक्शन की, ठीक है। चलिए एक और बार मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में डिपेंड नहीं करता कि आपके पास प्लेट है कि एंगल है कि क्या है। सेकंड जो है नेट सेक्शन रप्चर, ये डिपेंड करता है कि आपके पास प्लेट सेक्शन है कि आपके पास एंगल सेक्शन है कि क्या चीज़ है, तो दोनों में फॉर्मूला अलग अलग आता है। तो ये मैंने किसके लिए बताया, ये मैंने आपको प्लेट्स के लिए बताया, ठीक है, ये मैंने आपको प्लेट्स के लिए बताया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अपन आते हैं केस नंबर 2 पे, ठीक है, इसी के अंदर नेट सेक्शन रप्चर के अंदर ही आते हैं हम केस नंबर 2 पे। और केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, केस नंबर 2 है कि अगर आपके पास फॉर एंगल और चैनल सेक्शन, आपके पास एंगल सेक्शन हो या फिर चैनल सेक्शन हो, तो उस केस में हम जो हमारे पास TDN की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास क्या TDN की वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो TDN एंगल या फिर चैनल सेक्शन जो भी रहेगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास,
इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताया था, शेयर लैग वगैरह कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको बोला था जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए, सॉरी प्लेट बोल रहा हूँ, एक एंगल है, मान लीजिए दिस इज योर एंगल, ये हमारे पास एक एंगल है, मैं सामने से देख रहा हूँ, और ये किससे कनेक्टेड है? एक गजेट प्लेट से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है? एक गजेट प्लेट से क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर बोल्टिंग कर दे रहे हो आप। यहाँ पर क्या किया आपने? यहाँ पर बोल्टिंग कर दिया, ठीक है। आपने इस वजह से क्या किया? यहाँ पर बोल्ट्स आपने प्रोवाइड किए, और यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास टेंसाइल फोर्स लग रही है प्लेट में, सॉरी एंगल में और गजेट प्लेट में, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो हमारे पास लेग है, एंगल के हमेशा 2 लेग होते हैं, एंगल के हमेशा 2 लेग होते हैं, पहले भी बताया हूँ, कल भी बताया था। किसी को अगर कल का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लग गया होगा कि सर बहुत ज़्यादा ही फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लेग होते हैं, जो लेग, ठीक है, जो भी लेग हमारे प्लेट के साथ कनेक्शन बना रहा है उस लेग को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड लेग। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड लेग। और जो लेग हमारे पास ये 3D में बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया था, कल मैं आपको जब समझा रहा था, तो एंगल सेक्शन और चैनल सेक्शन में हमेशा कनेक्टेड लेग कौन सा रखना? जिसका अगर आपके पास डायमेंशन, लेग का डायमेंशन जिसका ज्यादा है उसको आप कनेक्टेड लेग बना देना, जिसका लेग छोटा है उसको आप क्या कर देना? उसको आप आउटस्टैंडिंग लेग बना देना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आ रही है कि कनेक्टेड लेग में हम यहां पर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बोल्टिंग हम कनेक्टेड लेग से ज्वाइन कर रहे हैं। तो कनेक्टेड लेग में क्या होगा हमारे पास कि इस लेग में, एंगल के इस लेग में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर होल्स करने पड़ेंगे। इस लेग में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें होल्स करने पड़ेंगे। तो कनेक्टेड लेग में होल है और आउटस्टैंडिंग लेग में होल नहीं होंगे, क्योंकि यहीं से कनेक्शन तो बन नहीं रहा है, कनेक्शन कनेक्टेड लेग से बन रहा है। कनेक्शन क्या है? जो बोल्टिंग आपने जो की है गजेट प्लेट से, और बोल्टिंग करने के लिए आपको गड्ढा तो करना पड़ेगा ना एंगल में, तो आप यहाँ पर इस एंगल में आपने क्या किया? यहाँ पर होल्स आपने प्रोवाइड किया और वहीं से आपने इंसर्ट किया क्या? अपने बोल्ट्स, और यहाँ पर क्या किया? आपने ज्वाइन किया। तो कनेक्टेड लेग में हमेशा होल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। कनेक्टेड लेग में हमेशा, कनेक्टेड लेग में हमेशा होल्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे। आउटस्टैंडिंग लेग की अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तब मेरे को बात बताइए, कौन सा हमारे पास ग्रॉस एरिया को कंसीडर करूंगा मैं, और किसमें से मैं यहाँ पर नेट एरिया को कंसीडर करूंगा? तो ऑब्वियसली जहां पर होल्स हैं, ठीक है, उसके लिए मैं क्या लूंगा? यहाँ पर मैं नेट एरिया लूंगा। जहां पर होल्स बन रहे हैं उसके लिए मैं नेट एरिया लूंगा। टोटल मैं एरिया तो ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां पर होल्स का एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा। और जहां पर होल्स नहीं है वहां पर मैं क्या लूंगा? वहां पर मैं लूंगा ग्रॉस एरिया, ठीक है। वहां पर मैं क्या ले लूंगा? ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज समझना, सबसे एकदम ट्रिकी यहाँ पर एक चीज मैं लिखवा दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमेशा ग्रॉस एरिया जब भी आप लोगे तो हमेशा वहां पर एफ वाई यूज करते हैं, ठीक है। वहां पर हमेशा हम क्या यूज करते हैं? एफ वाई। सिमिलरली जब भी हम नेट एरिया यूज करते हैं, जब भी हम नेट एरिया हम वहां पर कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एफ यू कंसिडर करते हैं। नेट एरिया के लिए हमेशा हम यहाँ पर एफ यू कंसिडर करते हैं। एफ वाई जब भी आप यहाँ पर कंसिडर करोगे, जब भी आप एफ वाई कंसिडर करते हो, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा कौन से लेते हैं? हम एम नॉट, गामा एम नॉट। गामा एम नॉट कौन सा है हमारे पास? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट यील्डिंग, ठीक है। और जब भी आप एफ यू कंसिडर करोगे तो इसको हमेशा 90% आप यूज करना, क्योंकि हमें कंप्लीट हम स्ट्रेस वहां पर हम क्या करते हैं? रिजर्व स्ट्रेस रखते हैं 10%, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए 10% हम वहां पर रिजर्व स्ट्रेस रखते हैं, और इसके लिए हमेशा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन सी यूज करोगे आप? गामा M1। तो ये क्या है? ये आपके पास एक शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, छोटा सा आप क्या कर सकते हो? वहां पर एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स। SN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्ट नोट्स। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप ग्रॉस एरिया लेते हो वहां पर आप यील्ड स्ट्रेस यूज करिएगा, जब भी आप नेट एरिया आप यूज करते हो वहां पर आप अल्टीमेट स्ट्रेस की कंसिडर करिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या बताया कि नेट एरिया हम किसका लेंगे? कनेक्टेड लेग का, और ग्रॉस एरिया हम किसका लेंगे? आउटस्टैंडिंग लेग का, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला जो आ रहा था कल के डेट में, मैंने आपको जो बताया था, TDN हमने जो निकाला था, तो TDN कौन कौन हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है? एक हमारे पास कनेक्टेड लेग प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ, दूसरा हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग क्या कर रहा है? यहाँ पर
प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लेग और दोनों लेग एंगल के, आउटस्टैंडिंग लेग और कनेक्टेड लेग दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं नेट सेक्शन रप्चर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ TDN का, तो TDN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लेग में मैं आपको बताया कनेक्टेड लेग में होल्स मौजूद हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर होल्स का एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उस एंगल में से, तो मैं नेट एरिया लूंगा। कनेक्टेड लेग का नेट एरिया लेना है, तो यहाँ पर मैं कौन सा ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ANC, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ANC क्या हमारे पास नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कनेक्टेड लेग को, ठीक है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट एरिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कनेक्टेड लेग का हम हमेशा कौन सा एरिया लेंगे, नेट एरिया लेंगे। और नेट के लिए मैंने आपको बताया हमेशा हम कौन सा स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, हम वहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस को हम वहां पर कंसीडर करेंगे। और अल्टीमेट स्ट्रेस का कितना पॉइंट, मतलब 90% हम अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या करेंगे यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। और गामा कौन सा हमारे पास, गामा M1। समझ में आया क्या, चीजें थोड़ी सी आसान हुई होगी जब सेकेंड टाइम आप सुन रहे होगे, तब यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही होगी। कल हो सकता है पहली बार इतना सारा फॉर्मूला देख लिया तो याद नहीं हो रहा होगा। चलिए सेकंड अपन बात करते हैं आउटस्टैंडिंग लेग की। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर होल्स नहीं है तो मुझे होल्स का एरिया मुझे वहां पर सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है, मतलब मुझे टोटल एरिया निकालना है, मतलब मुझे वहां पर ग्रॉस एरिया मुझे वहां पर कंसीडर करना है, किसका, आउटस्टैंडिंग लेग का। तो आउटस्टैंडिंग लेग का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ग्रॉस एरिया क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ AG0 से। AG0 क्या हमारे पास, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। जब भी हम ग्रॉस एरिया यूज करते हैं वहां पर मैंने क्या बताया था, उसकी लेंथ ज्यादा होती है ग्रॉस वाले की, तो वहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। वहां पर हम अल्टीमेट तक का स्ट्रेसेस हम अलाउ नहीं करते हैं, ग्रॉस एरिया की लेंथ ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रेसेस हम कहां तक हम प्रोवाइड किए, हम यहाँ पर स्ट्रेसेस हम अलाउ किए FY तक। तो AG0 ग्रॉस एरिया के लिए हम यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे FY अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन सी है हमारे पास, गामा M0। और इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर एक रिडक्शन फैक्टर बीटा भी यूज करूंगा, एक रिडक्शन फैक्टर मैं यहाँ पर बीटा भी यूज करूंगा। क्यों मैंने यूज किया बीटा, क्योंकि बीटा क्या है हमारे पास एक रिडक्शन फैक्टर है, किसके इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए, शियर लैग के इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए, ठीक है। बीटा हमने शियर लैग के इफेक्ट को, ठीक है, शियर लैग के इफेक्ट को हम क्या किए, कंसीडर करने के लिए हमने यहाँ पर बीटा टर्म हमने यहाँ पर यूज किया। अब शियर लैग क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब टेंसाइल फोर्स जब आपके पास लगेगी, ठीक है, पुराने पेज में देखते हैं, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो टेंशन फोर्स जो आ रही है, ये टेंशन फोर्स सबसे पहले कौन लेगा, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले कनेक्टेड लेग लेगा। अब कनेक्टेड लेग क्या करेगा, ये टेंसाइल फोर्स को ट्रांसफर करेगा इस बोल्ट में, बोल्ट ट्रांसफर करेगा किसमें, इस गजेट प्लेट में, और कनेक्टेड लेग ट्रांसफर करेगा किसमें, इस आउटस्टैंडिंग लेग में, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास ट्रांसफर ऑफ लोड होता है तो आपके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स कौन रेजिस्ट करता है, हमारे पास कनेक्टेड लेग, और कम अमाउंट ऑफ फोर्स कौन रेजिस्ट करेगा, हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग। दोनों सेम अमाउंट का फोर्स यहाँ पर रेजिस्ट नहीं करते हैं। सिंस यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेंसाइल फोर्स किससे कनेक्टेड है, आपके पास हमेशा कनेक्टेड लेग से ही क्या होगा, वहीं पर टेंशन आएगा। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स कनेक्टेड लेग यहाँ पर क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और जब ये लोड ट्रांसफर करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है आउटस्टैंडिंग लेग में। तो दोनों सेम अमाउंट का फोर्स को क्या करते हैं, टेंसाइल लोड को रेजिस्ट नहीं करवा पाते हैं। ये हमारे पास ज्यादा लोड रेजिस्ट करता है और ये हमारे पास कम लोड रेजिस्ट करता है, ये वाला लेग, छोटा वाला लेग, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं, दैट इज योर बीटा, ठीक है। तो टोटल आपके पास TDN का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास बड़ा सा तो बन रहा है, ठीक है, बड़ा सा तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसका जो मीनिंग आपको जो समझाया हूँ कि यहाँ पर क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, तब आपको आसान लगेगा। बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल में उतना ज्यादा अगर थोड़ा सा समझ जाओगे तो इतना ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो ANC क्या हमारे पास, ये सब मैंने कल बता दिया था ना, थोड़ा सा मैं बोला था रिवाइज करवाऊंगा, याद हो जाएगा। ANC क्या हमारे पास, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। AG0 क्या हमारे पास, दिस इज योर ग्रॉस एरिया, दिस इज योर ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, दिस इज योर ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक।
तो यहाँ पर हमने दो चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। पहला हमने डिस्कस किया ग्रॉस एरिया क्या होता है, सेकेंड हमने डिस्कस किया नेट एरिया रप्चर क्या होता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म हमें निकालना पड़ेगा। देखिए एफ यू तो आपको पता है अल्टीमेट स्ट्रेस है, गामा M1 की वैल्यू पता है, ANC आप निकाल लेंगे, आपके पास जो भी कनेक्टेड लेग का जो भी नेट आपके पास एरिया रहेगा वो आप निकाल लोगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। FY गामा M0 पता है, AG0 भी आप निकाल लोगे। बचा क्या है हमारे पास, बीटा। अब यहाँ पर बीटा निकालने के लिए भी एक बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है। बीटा निकालने के लिए भी थोड़ी सी आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि सॉरी मैंने तो बनाया नहीं वाला सब्जेक्ट, तो आपके पास स्टील स्ट्रक्चर में और आरसीसी में बड़े बड़े फॉर्मूला आप याद करने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। आरसीसी में अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर जैसे हम डिज़ाइन करते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम या फिर हम फ्लैंज बीम हम डिज़ाइन करते हैं, तो फ्लैंज बीम वगैरह तो मतलब एक अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं बोल दूँ निकालने के लिए एक फ्लैंज बीम का टी सेक्शन का, तो वो तो खत्म ही नहीं होता। मतलब आप लाइन पे लाइन आपके पास 2-3 लाइन चले आती है, फॉर्मूला ही नहीं खत्म होता उसका, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही स्टील स्ट्रक्चर्स और आपके पास आरसीसी में फॉर्मूलेस की थोड़ी सी आदत डाल लीजिएगा। चलिए तो रिडक्शन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। बीटा क्या हमारे पास, बीटा है हमारे पास रिडक्शन फैक्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ शेयर लैग, ठीक है। ये क्या हमारे पास, रिडक्शन फैक्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ शेयर लैग, ठीक है। शेयर लैग क्या है हमारे पास, कि आपके पास जब फोर्स को जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग लेग में, तो पूरे अमाउंट ऑफ फोर्स को हम वहां पर इक्वली ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं। कनेक्टेड लेग ज्यादा फोर्स रेजिस्ट करवा पाता है, शेयर आउटस्टैंडिंग लेग जो है वो कम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होता है वहां पर ट्रांसमिट होता है। तो वहां पर दोनों में सेम अमाउंट का फोर्स वहां पर रेजिस्ट नहीं हो रहा है, तो एक में ज्यादा एक में कम हो रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर लैग। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, ये तो मैं ऊपर समझाया। तो बीटा का आपके पास कोड ने जो फॉर्मूला देके रखा है बीटा का, वो थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला होता है आपके पास 1.4 माइनस 0.076 1.4 माइनस 0.076 W बाई टी इंटू FY अपॉन FU इंटू BS अपॉन LC। अब आप बोलोगे सर ये क्या ही बता दियो आप, ठीक है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा चीज़ नहीं बता दियो। हाँ बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये हमारे पास थोड़ी सी बड़ा फॉर्मूला है। लेकिन जो आपके पास कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर वो ये वाला लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनको तो फॉर्मूला से मतलब ही नहीं है। उनके पास IS कोड अलाउड होती है, ठीक है, IS कोड अलाउड होती है। उनको जस्ट समझ में आना चाहिए कि कब मुझे कौन सी चीज़ निकालना है। मतलब जैसे अभी मैं नेट सेक्शन रप्चर मैंने जो बताया, तो वहाँ पर मैंने दो चीज़ के लिए बताया, प्लेट के लिए भी बताया और दूसरा मैंने एंगल के लिए भी बताया। तो उनको बस ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो प्लेट है, फ्लैट है, कि क्या वो एंगल है। तो उसके लिए दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिफरेंट अप्रोच रहेगी। तो कंसेप्ट अगर उनको क्लियर करना, मतलब उनको समझ में आ जाए, तो उनको ये याद करने वाला झंझट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कोई एडवांस पेपर के लिए, एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको दोनों चीज़ आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक तो आपका कंसेप्ट भी बहुत क्लियर होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको ये जो बड़े बड़े जो फॉर्मूलेज हैं वो भी क्या होना चाहिए, वहाँ पर आना चाहिए। लेकिन स्टिल कहीं कहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान करने के लिए एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि ये सब हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट कैसे याद कर लेगा। तो हो सकता है वहाँ पर अगर थोड़ा सा वो ईजी करे तो क्वेश्चन को, तो वहाँ पर सीधा वो बीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, वहाँ पर आपको बता देंगे कि आप बीटा की वैल्यू आप इतनी ले लीजिए। कितनी, आप बोल देगा कि आपको वहाँ पर बीटा की वैल्यू आप कंसिडर कर लीजिए 0.9 या फिर 0.75 या फिर 0.85, तो आपको डायरेक्ट बता देगा, आपको ये वाले फॉर्मूले की नीड नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं बताया है तो आपको ये वाला फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा सब चीजें, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 1.4 तो ठीक है, माइनस 0.076 भी ठीक है, W क्या है, तो यहाँ पर हम एक एक चीज को डिफाइन करते हैं। W है हमारे पास विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, विड्थ ऑफ, ठीक है, मैं आउटस्टैंडिंग बोलता हूँ, वैसे आउटस्टैंड भी बोलते हैं इसको, विड्थ ऑफ आउटस्टैंड लेग। ठीक है हमारे पास, टी है हमारे पास थिकनेस ऑफ आउटस्टैंड लेग, थिकनेस ऑफ आउटस्टैंड लेग। अब आप बोलोगे सर सिर्फ आउटस्टैंड लेग के बारे में बात क्यों हो रही है, यहाँ पर आपके पास कनेक्टेड लेग के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप फॉर्मूला देखिए ना, फॉर्मूला में मैंने बीटा कहाँ पर यूज किया था, मैंने आउटस्टैंड लेग के लिए मैंने यूज किया था। कनेक्टेड लेग में बीटा नहीं लगाया, आउटस्टैंड लेग में क्या लगाया आपके पास, बीटा वहां पर हमने लगाया। FY और FU आपको पता है, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट बनाते हैं BS है हमारे पास, BS है हमारे पास शेयर लैग का डिस्टेंस, शेयर लैग का डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालना है इसके बारे में आपको समझाऊंगा, BS कैसे निकालना है। लास्ट है हमारे पास LC क्या है हमारे पास, LC है हमारे पास
लेंथ ऑफ कनेक्शन, LC है हमारे पास लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो कल मैंने ये सब चीज़ें नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ओवरलोड हो गया होगा आपका लेक्चर, आपको बहुत ज़्यादा ही फॉर्मूलेज आप वहाँ पर देख लिए होगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर एडिशनल चीज़ें वहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ये चारों टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले विड्थ, विड्थ क्या आपके पास आउटस्टैंड लेग का जो भी आपके पास विड्थ रहेगा, कौन सा विड्थ, मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए 100 × 10 आपके पास क्या है, एंगल है, ठीक है। तो पहला वाला 100 क्या है हमारे पास, दैट इज योर कनेक्टेड लेग का डायमेंशन है। सेकंड वाला 100 क्या हमारे पास, आउटस्टैंड लेग का डायमेंशन है। थर्ड वाला जो 10 है वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर थिकनेस ऑफ द एंगल है, मैंने आपको कल समझाया था। बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले BS की। BS क्या बताया मैंने, BS मैंने आपको बोला कि BS है हमारे पास शेयर लैग का डिस्टेंस। अब शेयर लैग का डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है गजट प्लेट, ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर गजट प्लेट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर एक एंगल से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, ये गजट प्लेट को मैंने एक एंगल से क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ इस वजह से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने बोल्टिंग कर दिया, यहाँ पर मैंने बोल्टिंग कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन बनाया हूँ, मैं यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किया हूँ। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक गजट प्लेट लिया, ठीक है, एक गजट प्लेट की थिकनेस है, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल कनेक्शन में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एंगल में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया। दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ वेल्डेड कनेक्शन, इसको मैं बोल रहा हूँ वेल्डेड कनेक्शन। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर ये डायग्राम मेरे को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं अभी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला डायग्राम समझिए। अब यहाँ पर ना पहली चीज आप एकदम ध्यान में रख लीजिए कि आपका विजन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको 2D में अगर मैं बता रहा हूँ फ्रंट व्यू साइड व्यू, तो ये सब चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए आपके पास एक गजट प्लेट है, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर गजट प्लेट। ये गजट प्लेट को मैंने क्या किया, एक एंगल से, एंगल कौन सा हमारे पास, ये वाला, इसको मैं अगर, ठीक है, कैसे बताऊँ मैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल है हमारे पास, ये एंगल है। अब ये एंगल को मैंने क्या किया है, मैंने एक कोई कॉपी होगी क्या, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर गजट प्लेट। एक कॉपी क्या है हमारे पास, गजट प्लेट है। और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। एंगल का एक हो जाएगा कनेक्टेड लेग, एक हो जाएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग, और इसकी जो भी थिकनेस रहेगी वो हमारे पास हो जाएगी थिकनेस। ये एंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये वाले एंगल को मैं गजट प्लेट से क्या कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस वे से, ठीक है। इस वे से मैंने क्या किया, यहाँ पर इस एंगल को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया। अब ये तो आप मेरी जो उंगलियां आप देख रहे हो, ये वाली उंगलियां तो आपको मतलब इसके आगे पूरी प्लेट तो नहीं है ना, मतलब अगर मैं इसकी ये वाला एंगल आप पूरा समझिए, पूरा पीछे तक गया है, ठीक है, ये एंगल क्या है, पूरा पीछे तक गया है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगाया हूँ, इसको मैं ऐसे कनेक्ट किया हूँ, और ये जो मेरे पास जो एंगल होगा ये पूरी लेंथ होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला हमारे पास जो हमारे पास फिंगर है, ये वाली फिंगर क्या है हमारे पास, दैट इज योर कनेक्टेड लेग। मिडिल फिंगर जो आ रही है दैट इज योर आउटस्टैंडिंग लेग। तो ये 3D में मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये हमारे पास ये 3D में कि ये जो कॉपी थी लेटा के, ये कॉपी है, और ये वाली जो मेरी जो हमारे पास जो व्यू जो मैं बता रहा हूँ वो हमारे पास क्या है, एंगल का हमारे पास ये व्यू कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, और ये पूरा आगे तक है, ठीक है, पूरा आगे तक है। और ये कनेक्टेड लेग को मैंने यहाँ पर बोल्टिंग कर दिया सब में, किससे, गजट प्लेट से, ठीक है, इस वजह से। और ये क्या हमारे पास, दिस इज योर साइड व्यू, या फिर आप इसको फ्रंट व्यू बोल दीजिए, इसको साइड व्यू बोल दीजिए, जैसा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ, चलिए इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज योर फ्रंट व्यू, और एंगल साइड से कैसा दिख रहा है हमारे पास, कुछ इस वजह से दिख रहा है, और ये पूरा आगे तक होगा ना, ये पूरा ऐसे पूरा आगे तक होगा, ये वाला ये एंगल ऐसे पूरा आगे तक कैसा है, पूरा बना हुआ है एंगल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ ये सामने से ही दिखेगा, ये पूरी एक एंगल हमारे पास पूरा एक सेक्शन रहेगा बहुत लंबा सा। अब इसको अगर मैं साइड से अगर मैं दिखा रहा हूँ इस वाले व्यू से, अगर इसको मैं साइड से अगर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से अगर आप साइड से देख रहे हो तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, एक गजट प्लेट की थिकनेस आपको देखने को मिलेगी, और साइड से क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक एंगल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, लेकिन जस्ट उल्टा कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है
कि आउटस्टैंडिंग लेग, ये वाला व्यू और ये वाला व्यू सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने आउटस्टैंडिंग लेग को नीचे की तरफ क्या है हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग है और ऊपर की तरफ कनेक्टेड लेग है, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड एंगल मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है आउटस्टैंडिंग लेग, नीचे की तरफ क्या आ रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है कनेक्टेड लेग। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम अगर बना के दिखाऊं आपको, अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो डायग्राम कैसा दिखेगा? डायग्राम दिखेगा कि आपके पास ये क्या है, दिस इज योर, ये एक गजेट प्लेट है, ठीक है, ये आपके पास एक गजेट प्लेट है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंगल, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एंगल। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग लेग और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास बोल्टिंग, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है हमारे पास, समझ में आया, डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो मैंने बोल्टिंग किया तो कनेक्शन मुझे ऐसा दिखेगा, नहीं तो वेल्डिंग करूंगा तो ऐसा दिखेगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं बीएस की। बीएस क्या था हमारे पास, शेयर लैग का डिस्टेंस। तो बीएस आपको बताया है बोल्टेड कनेक्शन में कि आउटस्टैंडिंग लेग का जो सेंटर लाइन जो है, आउटस्टैंडिंग लेग की ये जो सेंटर लाइन जो है, वो सेंटर लाइन को आप कनेक्ट करिए कहाँ तक, वो बोल्टेड कनेक्शन तक उसको कनेक्ट कर लीजिए। W क्या हमारे पास, विड्थ ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग है, मतलब ये हमारे पास दिस इज योर आउटस्टैंड लेग, ठीक है, ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग है। इसकी जो विड्थ होगी, इसको हम बोलते हैं W। आउटस्टैंडिंग लेग की जो विड्थ है उसको हम बोलते हैं W। BS क्या है, BS बोल रहा है शेयर लैग का डिस्टेंस, और शेयर लैग का डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम, इसके सेंटर से लेकर कनेक्शन तक, आउटस्टैंडिंग लेग के सेंटर से लेकर कनेक्शन तक। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो इसको हम बोलते हैं गेज डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गेज डिस्टेंस G। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये पूरा क्या हमारे पास दैट इज योर W, तो अगर मैं BS निकालना चाह रहा हूं, BS अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो BS का जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए टोटल W में से देखिए मैं सेंट्रल लाइन ले रहा हूं, मतलब मुझे यहाँ की एंड वाली जो हाफ थिकनेस है, टोटल W में से T/2 को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरी हॉरिजॉन्टल वाला क्या आ गया यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल वाला ये लाइन मुझे मिल गई, BS की मुझे ये वाली लाइन मिल गई, कितनी है ये, W माइनस T/2। ये हमारे पास थिकनेस है ना, ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर थिकनेस। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना, ये हमारे पास टोटल क्या है, थिकनेस के आधा मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो W माइनस T/2 किया तो मुझे इतनी लाइन मुझे यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। प्लस मैंने किया यहाँ पर वर्टिकल लाइन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमारे पास गेज डिस्टेंस है, माइनस अगर मैं ऊपर से अगर मैं हाफ वाला डिस्टेंस अगर माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा G माइनस T/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, G माइनस T/2। तो अल्टीमेटली बोल्टेड कनेक्शन में आपके पास, बोल्टेड कनेक्शन में जो BS की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, बोल्टेड कनेक्शन में जो BS की वैल्यू है वो है हमारे पास W प्लस G माइनस T, वो कितनी है हमारे पास, W प्लस G माइनस T। लेकिन अगर मैं वेल्डेड कनेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने बोला सेंटर से कहाँ तक, कनेक्शन तक, तो कनेक्शन तो आपका पूरा यहीं से है, वेल्डेड कनेक्शन तो पूरा ही वेल्डिंग है ना यहाँ पर आपका एंगल। तो यहाँ पर आपके पास जो सेंटर लाइन जो है आपके पास कनेक्शन की, वो पूरे विड्थ के बराबर ही है। तो यहाँ पर अगर मैं BS की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो BS की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में आपके पास W के बराबर ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करूँ बोल्टेड में, तो BS की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास W प्लस G माइनस T, ये कितनी हो जाएगी, W प्लस G माइनस T। समझ में आया? तो ये था हमारे पास BS के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं LC की। LC क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ द कनेक्शन है। लेंथ ऑफ कनेक्शन कुछ नहीं है, सिंपल सा है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये एंगल को मैं यहाँ पर 3 बोल्टिंग मैंने यहाँ पर लगाया है कनेक्टेड लेग का, तो तीनों बोल्ट का जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर फ्रॉम द फर्स्ट बोल्ट टू द वेरी लास्ट बोल्ट, इसको हम बोलते हैं LC, दैट इज योर लेंथ ऑफ द कनेक्शन। सेंटर टू सेंटर आपके पास जो कनेक्टिंग आपके पास जो है बोल्ट्स, मतलब कौन कौन सा, गजेट प्लेट और एंगल को जो कनेक्ट कर रहा है उसके बीच के जो बोल्ट्स हैं उसके टोटल लेंथ नहीं, सेंटर टू सेंटर लेंथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बोल्ट टू द वेरी लास्ट बोल्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर LC। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करोगे, बीटा की वैल्यू आप वहां पर कंसिडर करके निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवा रहा था। तो सबसे पहले एक और बात करते हैं अपन यहाँ पर, जितना भी हमने देखा
तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, 3 टाइप के हमारे पास होते हैं फेलियर टेंशन मेंबर के, ग्रॉस सेक्शन, नेट सेक्शन और ब्लॉक शेयर। ग्रॉस सेक्शन एकदम आसान है, यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया, कौन सा, ग्रॉस एरिया अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेट सेक्शन रप्चर की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके अंदर अलग अलग केस है। सबसे पहले प्लेट का केस अलग है, उसके बाद एंगल का केस अलग है। तो प्लेट के केस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू नेट एरिया, अल्टीमेट स्ट्रेस के साथ हमेशा 0.9 और अल्टीमेट स्ट्रेस के साथ हमेशा गामा m1 हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में। अब नेट एरिया हम निकाल रहे थे, तो वहां पर डिपेंड करता है चेन बोल्टिंग है कि आपके पास स्टैगर्ड बोल्टिंग। अगर चेन बोल्टिंग रहा तो बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी का लेना, स्टैगर्ड बोल्टिंग रहा तो आपको ये वाला टर्म भी क्या करना पड़ेगा, एडिशनल आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल सेक्शन की। एंगल सेक्शन में आपके पास 2 लेग होते हैं, एक आपके पास होता है कनेक्टेड लेग, एक होता है आपके पास आउटस्टैंडिंग लेग। कनेक्टेड लेग जनरली आप जो अगर अनइक्वल एंगल्स हैं तो बड़ा वाला लेग आपके पास कनेक्टेड लेग होगा, छोटा वाला लेग क्या होगा आपके पास, आउटस्टैंडिंग लेग होगा। क्लियर, चलिए अब मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि हमेशा कनेक्टेड लेग में होल्स रहते हैं क्योंकि बोल्टेड या फिर हमें करना ही पड़ेगा, तो कनेक्टेड लेग के लिए हम वहां पर नेट एरिया लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स नहीं होते हैं तो वहां पर हम ग्रॉस एरिया लेते हैं। ग्रॉस में हमेशा हम एफ वाई यूज किए थे, आप इससे पहले भी देख लेना, इससे पहले भी आप देख सकते हो। ग्रॉस वाले में हमने एफ वाई यूज किया था और नेट वाले में हमने एफ यू यूज किया था। तो ग्रॉस में हम एफ वाई यूज करते हैं, साथ ही साथ गामा एम नॉट यूज करते हैं। नेट में हम एफ यू यूज करते हैं और गामा एम वन। अब कनेक्टेड लेग और आउटस्टैंडिंग लेग, कनेक्टेड लेग जो है वहां पर होल्स आ रहे हैं तो वहां पर हम नेट एरिया लेंगे, नेट एरिया लेंगे तो वहां पर हम एफ यू यूज करेंगे, एफ यू यूज करें तो वहां पर हम गामा M1 यूज करेंगे और एफ यू के साथ हमेशा 0.9 क्या होता है वहां पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मैंने 5 बार रिपीट इसलिए बार किया है क्योंकि आपको फॉर्मूला से डर हट जाए। ठीक है, आपको फॉर्मूला समझ में आए कि क्या हो रहा है भाई साहब, इतना ज्यादा फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार समझ जाओ, लिख लो, नहीं समझ में आया तो दोबारा लिख लो ताकि आपको जितने भी फॉर्मूलेस है वो याद हो जाए। तो 0.9 एफ यू अपॉन गामा M1 इंटू ए एन सी के हमारे पास, दैट इज योर कनेक्टेड लेग कितना स्ट्रेंथ लेगा, और ये पूरा स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या करेगा, कुछ आपके पास फोर्स को ट्रांसमिट कर देगा आउटस्टैंडिंग लेग में, लेकिन कंप्लीट आपके पास जस्ट आपके पास इक्वल फोर्स नहीं ट्रांसमिट कर पाएगा। आउटस्टैंडिंग लेग कम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करता है, रेजिस्ट कराता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग लेग के लिए, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स नहीं है तो वहां पर हम ग्रॉस एरिया यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए जी नॉट इंटू ग्रॉस एरिया के साथ हमेशा यील्ड स्ट्रेस यूज करेंगे तो एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। यहां तक कि मैंने बात किया। बीटा निकालने के लिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया, क्या है वो, दैट इज योर 1.4 माइनस 0.076 डब्ल्यू बाई टी इंटू एफ वाई अपॉन एफ यू इंटू बी एस अपॉन एल सी। सबके मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बताया कि W क्या है, T क्या है, BS क्या है और LC क्या है, उसको आपको याद करना है। BS सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BS आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा बोल्टेड कनेक्शन में BS की वैल्यू कितनी होती है, W प्लस G माइनस T, और वेल्डेड कनेक्शन में BS की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, W के बराबर होती है। क्लियर, तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर बात की। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो फेलियर है, लास्ट वाला जो हमारे पास फेलियर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर ब्लॉक शेयर फेलियर। वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर ब्लॉक शेयर फेलियर। ठीक है, तो लास्ट वाला अपन यहाँ पर बात करते हैं। थर्ड वाला जो फेलियर है हमारे पास, दैट इज योर ब्लॉक शेयर फेलियर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम बात करते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर में आपके पास जो प्लेट या फिर एंगल जो भी है उसमें आपके पास टेंशन में तो फेल हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर ये शेयर में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फेल हो रहा है। मतलब कॉम्बिनेशन है ये टेंशन और शेयर का। ठीक है, ब्लॉक शेयर फेलियर क्या है हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन है टेंशन का और शेयर का। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें समझना, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपके पास डिटेल में मत जाइए। तो मान लीजिए आपके पास एक एंगल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक एंगल है, ये कनेक्टेड है किससे, गजट प्लेट से, ये कनेक्टेड है गजट प्लेट से। अब मैंने बोला कि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रही होगी P की और यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रही होगी P की। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पर हमने बोल्ट हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने बोल्टिंग हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोवाइड की है। तो अब क्या हो रहा है
कि यहाँ पर जो फेलियर आपको जो देखने को मिल रहा है वो एज अ ब्लॉक यहाँ पर फेलियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे ही यहाँ पर आपने टेंसाइल फोर्स लगाई है तो पूरा आपके पास हो सकता है कि ये वाला जो आपके पास जो सेक्शन है, ये वाला आपके पास जो पूरा जो ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही क्या हो जाए, उखड़ जाए। ठीक है, मतलब आपके पास बचा जो पोर्शन है वो कैसा बचा है आपके पास, कि आपके पास ये कुछ इस वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ इस वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी का जो पोर्शन था वो पोर्शन यहाँ पर फोर्सेस के कारण क्या हो गया, वहां पर कनेक्शन हमारा फेल हो गया और ये पूरा मतलब वहां पर ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही क्या हो गया, वहां पर उखड़ गया। ठीक है, पूरा का पूरा ब्लॉक क्या हो गया, वहां पर उखड़ गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। तो यहाँ पर हमें दो टाइप के प्लेन इंपॉर्टेंट होते हैं जानना। हमने यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगाई थी। ठीक है, अब ये फोर्स आपके पास दो प्लेन में अलग अलग टाइप से यहाँ पर एक्ट करेगा। ये जो वर्टिकल प्लेन जो है, ठीक है, ये वाला जो वर्टिकल प्लेन जो आ रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, ये पूरे प्लेन में क्या लग रहा है, यहाँ पर आपके पास टेंशन लग रहा है। ये आपके पास ये जो फोर्स है, ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन में कैसा लगा रही है आपके पास, ये टेंसाइल फोर्स आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड करिए। यहाँ पर क्या करिए, टेंसाइल फोर्स आपके पास प्रोवाइड करिए। सिमिलरली ये वाला आपके पास जो वर्टिकल सॉरी ये वाला जो आपके पास टेंसाइल फोर्स है, वो ये वाला जो प्लेन है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है, उसमें क्या कर रहा है, ये यहाँ पर आपके पास शियर फोर्स क्या कर रहा है, एज अ एक्ट कर रहा है। ये वाले प्लेन पे एज अ शियर फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं टेंसाइल फोर्स यहाँ से निकालूं तो मैं एरो को मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी बना के शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन बता रहा हूँ कि जो टेंसाइल फोर्स आपने जो लगाया था एंगल पे, वो दोनों वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये वाला फोर्स वर्टिकल प्लेन में एज अ टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एज अ शियर फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, एज अ शियर फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप यहाँ पर बोलोगे कि आपके पास जो प्लेन है, ठीक है, आपके पास जो प्लेन है किससे, लोडिंग के, लोडिंग के पैरेलल जो प्लेन होगा आपके पास, लोडिंग के पैरेलल जो प्लेन होगा, वो प्लेन कौन सा होगा आपके पास, दैट विल बी योर शियर प्लेन। लोडिंग के पैरेलल जो प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी योर शियर प्लेन। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि जो भी प्लेन आपके पास लोडिंग के परपेंडिकुलर होगा, जो भी प्लेन आपके पास लोडिंग के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये लोडिंग है और इसका ये वाला प्लेन कैसा, वर्टिकल प्लेन है, लोड कैसा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल है। तो जो वर्टिकल प्लेन है मतलब परपेंडिकुलर जो रहेगा लोडिंग के, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी योर टेंशन प्लेन। वो क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी योर टेंशन प्लेन। ठीक है, मतलब इसको अपन एक और बार समझते हैं प्लेन के बारे में। जैसे अभी मैंने क्या बताया, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पूरा का पूरा ब्लॉक क्या हो गया, यहाँ पर उखड़ गया। सिमिलरली एक और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेट थी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक प्लेट है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6, इस वजह से क्या लगे आपके पास, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगे। इस वजह से क्या लगे आपके पास, टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके पास ये वाला जो ब्लॉक है कुछ इस वजह से क्या हो जाए, यहाँ पर ये उखड़ जाए। ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है, इस वजह से क्या हो जाए आपके पास, ये ब्लॉक उखड़ जाए। ठीक है, मतलब अब क्या बचा हमारे पास, हमें यहाँ पर कुछ इस वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पहला बोल्ट, सेकंड बोल्ट, ये हमारे पास थर्ड बोल्ट। ठीक है, थर्ड बोल्ट का आधा, सॉरी थर्ड बोल्ट पूरा नहीं आएगा, थर्ड बोल्ट का आधा। सिमिलरली यहाँ से पहला बोल्ट, सेकंड बोल्ट और यहाँ से ये थर्ड बोल्ट का हाफ। ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से हमारा जो प्लेन है वो क्या हो गया, यहाँ पर उखड़ गया। तो ये वाला जो वर्टिकल जो प्लेन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पूरे प्लेन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टेंसाइल फोर्स लग रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये जो 3 और 4 वाला जो प्लेन है हमारे पास, ये जो 3 और 4 वाला जो प्लेन है हमारे पास,
वो कैसा हमारे पास, दैट इज योर टेंशन प्लेन है। वो कैसा है हमारे पास, टेंशन प्लेन है। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस हमें वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, वहां पर हमें टेंशन फोर्स हमें वहां पर देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल वाले जो हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले जो प्लेन है कौन कौन से, ये हो जाएंगे 1 से 3 या फिर 6 से 4 या फिर आप 4 से 6 भी बोल सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर शेयर प्लेन। वो कैसा है हमारे पास, वो है हमारे पास शेयर प्लेन। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास टेंशन फोर्सेस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपके पास शेयर फोर्सेस क्या होंगी, यहाँ पर डेवलप होंगी इस प्लेन में, ठीक है। इस प्लेन में क्या होगी, शेयर फोर्स यहाँ पर डेवलप होंगी। तो इसके लिए आपके पास क्या बोला है, आपको ब्लॉक शेयर फेलियर के लिए कोड ने, अब हमें ये नहीं पता कि रप्चर कहाँ पर हो रहा है और यील्डिंग कहाँ पे हो रही है। जैसे इसके पहले मैंने क्या बताया था कि ग्रॉस सेक्शन में हम यील्ड करवा देते हैं और नेट सेक्शन में हम रप्चर ले लेते हैं। मतलब ग्रॉस सेक्शन में हम FY वाली वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन नेट सेक्शन में हम हमेशा FU वाली वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता ब्लॉक शेयर में कि हम कौन से वाले प्लेन को हम ग्रॉस माने और कौन से वाले प्लेन को हम क्या माने, यहाँ पर हम नेट सेक्शन माने, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया है कोड ने क्या दिया है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन देके रखा है कि ब्लॉक शेयर फेलियर में, यहाँ पर मैं ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में बात करूं तो हमें ये नहीं पता कि मुझे टेंशन वाला जो प्लेन है उसको मुझे ग्रॉस एरिया में कंसिडर करना है, मतलब यील्डिंग में कंसिडर करना है, कि मुझे शेयर वाले के लिए मुझे ग्रॉस एरिया में यील्डिंग में कि हमारे पास नेट सेक्शन रप्चर में हमें वहां पर कंसिडर करना है। तो इसके ना हमें 2 कॉम्बिनेशन दिया कोड ने। पहला कॉम्बिनेशन बोला है कि आपके पास जो शेयर प्लेन है, शेयर प्लेन को आप क्या कर दीजिए, आप उसको यील्डिंग वहां पर फेलियर वहां पर प्रोवाइड किया है, और साथ ही साथ जो आपके पास टेंशन प्लेन है वहां पर आप क्या करिए, वहां पर आप रप्चर चेक करिए, ठीक है। शेयर प्लेन में आप यील्ड चेक करिए, मतलब ग्रॉस के बारे में बात कर रहा है, और नेट सेक्शन में आप रप्चर चेक करिए, मतलब नेट के बारे में बात किए। सिमिलरली दूसरा जो कॉम्बिनेशन दिया जस्ट अपोजिट, शेयर में हम पहले यील्डिंग किए थे, अब हम क्या करें, यहाँ पर शेयर को हम रप्चर हम यहाँ पर चेक करें, शेयर को हम यहाँ पर रप्चर के लिए चेक करें। रप्चर मतलब यहाँ पर हम नेट सेक्शन को हम चेक करेंगे, मतलब हम यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस को हम यहाँ पर चेक करेंगे, और पहले हम टेंशन को रप्चर के लिए चेक कर रहे थे, और हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेंशन को हम यहाँ पर यील्डिंग के लिए चेक करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर यील्डिंग के लिए चेक करेंगे, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा अभी तक, मेरे को पता है, ये एकदम से याद नहीं होता, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट क्या बताया था कि अगर आपके पास ग्रॉस सेक्शन है तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर वो यील्डिंग होगी तो मैं वहां पर FY यूज करूंगा, FY यूज कर रहा हूं तो वहां पर मैं गामा M0 यूज करूंगा। अगर हमारे पास नेट सेक्शन है तो वहां पर हम रप्चर प्रोड्यूस करेंगे, रप्चर हो रहा है तो हम वहां पर FU यूज करेंगे, FU के साथ हम हमेशा 0.9 और गामा M1 वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, गामा M1 वाली वैल्यू हम क्या करेंगे वहां पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम नेट टेंशन मेंबर को डिजाइन करते हैं तो ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा, ठीक है। ये वाली शॉर्टकट आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन कौन सा वाले को चेक कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ शेयर प्लेन क्या हो रहा है हमारे पास, यील्डिंग कर रहा है, और टेंशन प्लेन क्या हो रहा है हमारे पास, रप्चर हो रहा है। टेंशन प्लेन क्या हो रहा है हमारे पास, रप्चर हो रहा है। मतलब इसको मैं डिनोट कर रहा हूं TB1 से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं TDB1 से, ठीक है। TDB1 क्या है हमारे पास, कि शेयर हमारे पास यील्ड कर रहा है और टेंशन हमारे पास रप्चर में प्रोड्यूस हो रहा है। तो शेयर में यील्डिंग हो रही है, मतलब मैं यहाँ पर शेयर के लिए मैं कौन सा प्लेन ले रहा हूं, मैं ग्रॉस प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं ग्रॉस एरिया मतलब AVG से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि शेयर के लिए आप यहाँ पर जो टर्म हम हमेशा यूज करते हैं वो हम V यूज करते हैं, और टेंशन के लिए हम जो टर्म जो हमेशा यूज करते हैं वो हम T यूज करते हैं, ठीक है। टेंशन के लिए हम हमेशा T टर्म का यूज करते हैं। देखिए शेयर में यील्डिंग हो रही है, यील्डिंग मतलब हो रही है ग्रॉस एरिया हम वहां पर कंसिडर करेंगे। तो हम जो एरिया लेंगे शेयर के लिए वो कौन सा लेंगे, हम ग्रॉस एरिया लेंगे। AV मतलब शेयर एरिया, शेयर प्लेन का जो एरिया होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, AVG यूज करेंगे। अब शेयर में यील्डिंग हो रही है मतलब स्ट्रेसेस कौन से लगेंगे, यहाँ पर हमारे पास लगेंगे FY। स्ट्रेसेस कौन से लगेंगे हमारे पास, FY। और शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है, मतलब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा √3 से।
इंटू गामा एम नॉट। √3 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हम यहाँ पर यूज करते थे। जब भी वहां पर हम शेयर स्ट्रेस के लिए यूज करेंगे तो उसको मैंने आपको बताया था पहले कि हम वहां पर हम हमेशा डिवाइड कर देंगे √3 से। तो शेयर यील्डिंग समझ में आया? शेयर यील्डिंग मतलब यील्ड हो रहा है मतलब शेयर के लिए, मतलब मैंने शेयर स्ट्रेस निकाल लिया, और शेयर में यील्ड हो रहा है मतलब हमारे पास यील्ड के लिए हम हमेशा ग्रॉस एरिया लेते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पर AVG ले रहा हूँ, मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ द शेयर प्लेन मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, टेंशन में रप्चर हो रहा है, टेंशन में रप्चर हो रहा है, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो टेंसाइल एरिया का जो हमारे पास टेंसाइल एरिया जो है हमारे पास रप्चर हो रहा है, मतलब मैं वहां पर नेट एरिया निकालूंगा। रप्चर हो रहा है मतलब मैं वहां पर नेट एरिया निकालूंगा। और इनटू स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस हम कौन सा लेंगे? हम यहाँ पर स्ट्रेस ले लेंगे 0.9 FU का स्ट्रेस ले लेंगे अपॉन कितना हो जाएगा ये गामा M1। देखिए यहाँ पर मैं √3 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं टेंशन स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? दिस इज योर टेंसाइल स्ट्रेस। ये क्या हमारे पास रेड वाला है? दिस इज योर शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 0.9 FU अपॉन गामा M1। ये क्या हमारे पास? दिस इज योर शेयर में यील्डिंग हो रही है और टेंशन में क्या है हमारे पास? रप्चर है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये आ गया। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास? सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारे पास कि शेयर में रप्चर हो रहा है, शेयर रप्चर एंड टेंशन यील्डिंग, शेयर रप्चर एंड टेंशन यील्डिंग। ठीक है, चलिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ TDB2 से। अगेन अपन आते हैं, अब शेयर में रप्चर हो रहा है। ठीक है, रप्चर मतलब यहाँ पर मैं नेट एरिया लूंगा। तो कौन सा लूंगा मैं यहाँ पर? नेट एरिया शेयर का नेट एरिया मतलब AVN मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहा हूँ? AVN। ठीक है, शेयर में रप्चर इनटू यहाँ पर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर रप्चर है, रप्चर के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेस कौन सा लेते हैं? हम यहाँ पर FU वाला स्ट्रेस लेते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेस ले रहा हूँ कौन सा? 0.9 FU अपॉन शेयर स्ट्रेस है तो मैं इसको डिवाइड कर दिया किससे? मैंने इसको डिवाइड कर दिया √3 से। ठीक है, √3 से मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर लिया। प्लस क्या होगा हमारे पास? प्लस हो जाएगा टेंशन में यील्ड कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा? ATG। मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा? मैं यहाँ पर ले लूंगा ATG। एरिया कौन सा लूंगा मैं? ग्रॉस एरिया लूंगा टेंशन प्लेन का। एरिया कौन सा लूंगा मैं? ग्रॉस एरिया लूंगा टेंशन प्लेन का। और टेंशन में यील्डिंग हो रही है, मतलब यील्डिंग के लिए हम हमेशा कौन सा लेते हैं? ग्रॉस एरिया हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और स्ट्रेसेस कौन सा होता है हमारे पास? FY। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास FY अपॉन गामा M0। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? FY अपॉन गामा M0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये दोनों में से हमारे पास जो भी वैल्यू कम मिनिमम होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट विल बी योर ब्लॉक शेयर फेलियर। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक और बार ना कल मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैंने जितना बताया उतना तो ठीक है, कल मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। वो वाले क्वेश्चन में वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो तीनों टाइप का हमने जो फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज किया, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ये जो ब्लॉक शेयर फेलियर है, ब्लॉक शेयर फेलियर आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझना, क्योंकि देखिए इतना सारा याद नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े जो फॉर्मूला लिखे हैं वो बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो जो छोटा सा ना ये वाले जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई कॉपी में नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने जो एक स्मॉल नोट मैंने जो बनाया है, इसको अगर आप लिख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरी जो ट्रिक है याद करने की इस फॉर्मूले को, वो कैसे मैंने बनाया, वो मैं अपनी पर्सनल ट्रिक में आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसको अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला इजीली समझ में आ जाएगा। तो दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, शेयर यील्डिंग टेंशन रप्चर। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? शेयर रप्चर टेंशन यील्डिंग। ठीक है, तो शेयर में शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, तो जहां पर भी शेयर वाली बात आ रही है तो वहां पर हम डिवाइड कर देंगे √3 से। शेयर वाली बात आ रही है तो शेयर स्ट्रेस में हमेशा √3 से डिवाइड कर देंगे। शेयर यील्डिंग आ रहा है, यील्डिंग में हमेशा हम ग्रॉस एरिया लेंगे तो AVG लिया हूं मैं। ठीक है, टेंशन रप्चर आ रहा है तो रप्चर में हमेशा हम नेट एरिया लेते हैं तो हम यहाँ पर ATN लिए। ठीक है, और यहाँ पर रप्चर में हमेशा हम अल्टीमेट स्ट्रेस यूज करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.9 FU अपॉन गामा M1। सिमिलरली यहाँ की अगर मैं बात करूं,
तो शेयर रप्चर में शेयर के लिए हम यहाँ पर डिवाइड बाय √3 करके हमने क्या किया, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस ले लिया। रप्चर में हमेशा नेट एरिया लेंगे शेयर के लिए, तो AVN लिखा हूँ मैं यहाँ पर। टेंशन यील्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो टेंशन यील्डिंग कौन सा होता है हमारे पास, ग्रॉस एरिया होता है, तो यहाँ पर मैंने ATG लिया हूँ। और स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ग्रॉस एरिया के साथ हमेशा यील्ड स्ट्रेस आएगा डिवाइड बाय गामा m0। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला। कल एक और बार लास्ट टाइम, ठीक है, 3 बार हमारे पास रिपीट हो जाएगा, 3 बार मैं चीज लिखूंगा आपके कॉपी में भी, बहुत अच्छे से आप एक बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। कल एक बार क्या होगा, शुरू के 15 मिनट मैंने पूरा एक बार रिवाइज करेंगे और एक क्वेश्चन हम वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन जब आप कर लोगे तब आपको टेंशन मेंबर की बहुत सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन कल के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां पर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक जितना पढ़ा है और थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा कि जो फॉर्मूला जो लिखे हैं वो उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद हो जाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल वालों के लिए ईजी है क्योंकि फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है आपको, आपके पास कॉपी में IAS कोड में गिवन होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम्स की, तो उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम आगे का बारे में बात करेंगे टेंशन मेंबर के। ठीक है, चलिए अब कमेंट करिए, कमेंट नहीं आ रहा है आज के लेक्चर में भी, मतलब अब जो लेक्चर जो आया था उसमें मैं देखा था लास्ट वाले लेक्चर में कमेंट्स वगैरह नहीं थे ज़्यादा, तो ऐसा मत करिए। जैसे जैसे कोर्स आगे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है तो कोई स्टूडेंट ऐसा वो हो रहा होगा कि मैं चलो बाद में पढ़ लूंगा, लेक्चर कब गायब हो जाएंगे आपको हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, इतना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी सारी जो मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी हो सकता है कि वो गायब भी हो जाए लेक्चर्स। ठीक है, तो आप इसलिए क्या करिए, तुरंत आप कमेंट करेंगे, लेक्चर्स के नोट्स बनाएंगे, कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।